तो दोस्तों भारत के एक बड़े डिफेंस प्रोग्राम को लेकर के दुनिया के 3 देशों के बीच में बैटल शुरू हो चुकी है और जिस भी देश की कंपनी इस बैटल को जीतेगी तो उसको बदले में भारत की साइड से 6 बिलियन US डॉलर तक की एक डील को यहां पर दिया जाएगा। तो ये डील भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के होगी, जहां पर भारत पिछले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि हम एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को अपने फाइटर जेट्स के लिए मास्टर कर ले। तो इसी में अगर आप यूके को देखते हैं, फ्रांस को देखते हैं और साथ में यूएसए को देखते हैं तो इनमें सबसे आगे फ्रांस था, इसके बाद में यूके का नंबर आता है और अमेरिका यहां पर सबसे ज़्यादा पीछे था। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका ने भारत को कुछ ऐसे ऑफर दिए हैं जो कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण अब ना केवल अमेरिका यूके और फ्रांस के साथ में टक्कर ले रहा है, बल्कि किसी न किसी मामले में यूएसए इन दोनों देशों से आगे भी आ चुका है, क्योंकि इनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। जैसे ही इनको अप्रूवल मिलता है, इसके बाद में GE F414 इंजन की जो असेंबली है ये भारत के अंदर शुरू कर दी जाएगी और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से भारत को इस जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो अब दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये बड़ा फैक्टर नहीं है कि कौन सा देश यहाँ पर भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा। अब इन तीनों देशों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कौन भारत का सबसे ज़्यादा भरोसा यहाँ पर जीत पाएगा। तो इसी में यूके की साइड से दोबारा से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसके चलते आप सबको देखने को मिल सकता है कि ये कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो सकता है और इसका डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो भारत को यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि ये कंपटीशन जितना ज़्यादा टफ होगा बाकी कंपनियाँ उतनी ज़्यादा कम प्राइस में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हो सकती है। तो दोस्तों इसी में यूके की एक टीम जो कि मान लीजिए उनके साथ में अगर भारत इस डील को साइन कर लेता है तो वही टीम भारत के जेट इंजन प्रोग्राम के ऊपर काम करेगी। तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि यूके भारत के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद यहाँ पर साझेदार होगा, जो कि एमका के लिए 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन प्रोवाइड कराने में सक्षम रहेगा। और ना केवल यहाँ पर भारत को 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन दिया जाएगा, बल्कि इसके जितने भी IPR राइट्स हैं वे भारत को यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि भारत चाहे तो भविष्य में इस इंजन के जितने चाहे वेरिएंट्स को डेवलप करे, इस इंजन को जिस चाहे फाइटर जेट में लगाए या फिर इसको हम जिस चाहे देश को दे, वहाँ पर भारत की पूरी फ्रीडम रहने वाली है। इसी के साथ में जेट इंजन की 100% जो टेक्नोलॉजी है जिसमें इनके कोर की टेक्नोलॉजी भी आती है तो वो भी यहाँ पर भारत को दी जाएगी। यानी कि भारत जैसे ही यहाँ पर इतना ज़्यादा पे करेगा तो उसके बाद में भारत को भविष्य में किसी भी प्रकार की जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर के किसी भी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर आप यूके के ट्रस्ट इशू को छोड़ दे तो इनकी जो कंपनी है वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी और यूके के लिए भी इस डील को जितना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यूके की जो कंपनी है इनको आने वाले समय में अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को डेवलप करना है, जो कि एक एडेप्टिव साइकिल इंजन होगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी जो फंड्स है इनकी इनको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यूके की रोल्स रॉयस के पास में इस प्रकार की जो फंड्स है उनकी अभी कमी चल रही है और अगर ये भारत से इस डील को जीत जाते हैं तो ये दोनों देशों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी विन विन सिचुएशन हो सकती है। और इसके बाद में अगर आप यूके की कंपनी के भविष्य के पोटेंशियल को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी 6th जनरेशन के एक एडेप्टिव साइकिल जेट इंजन के ऊपर काम करने वाली है और अगर भारत चाहे तो अपने मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के लिए वहाँ से टेक्नोलॉजीज को भी बोरो कर सकता है, जिससे कि हमारा ये इंजन और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्रस्ट है उसको भारत को प्रोवाइड करा सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अब तक भारत ने किसी भी देश के साथ में अपनी जेट इंजन की डील को फाइनल नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आप सबको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्च करना है, इसीलिए हमको ये फैसला काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत को भविष्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस देश के साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन को कर सकते हैं। और इसके बाद मान लीजिए अगर हम इस जेट इंजन की डील को काफ़ी ज़्यादा पहले फाइनल कर लेते तो उस समय भारत को इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं मिलती जो कि इस समय के टफ कंपटीशन के कारण मिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण है कि भारत यहाँ पर इस डील को करने में अच्छा खासा समय ले रहा है और इसका भारत को कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि अब ये देश भारत को IPR राइट्स भी देने के लिए तैयार है, जेट इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ एक जेट इंजन को कैसे असेंबल किया जाता है तो उससे रिलेटेड सारी जो जानकारी है वो भी इन देशों के द्वारा भारत को दी जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।